इसी से पहले हेलो हेलो आज हेलो उदयलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उदयलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उदयलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार पटेल महाकुंभ में विराजमान समग्र पाटीदार पटेल डांगी समाज की तरफ से पधारे हुए अतिथिगण, मंच पे विराजे हुए मंचासीन अतिथि, दूर दूर दराज से पधारे हुए बुजुर्ग वडील भाइयों, दोस्तों और माताओं और बहनों, आज हमें बड़ा गर्व है, आज मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस डांगी पटेल पाटीदार में जन्म लिया। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा, अगर जिंदगी में मुझे कोई अवसर दोबारा दो तो मुझे मेरी समाज में देना। मेरे भाइयों, आज जिस तरह से आपने यहां एकता का जो परिचय दिया है, मैं आ रहा हूं रास्ते में, यहां तो पंडाल में बैठे हैं, बाहर इस रोड के ऊपर यहां से लेकर साबला तक भी लोग रोड पे बैठे हैं। भाइयों, आप सबने, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मैंने एक छोटा सा मैसेज छोड़ा था कि जिला वाइज पटेल सरदार बोर्ड का गठन हो, इसलिए आप कलेक्टर मुख्यालय पर आप ज्ञापन देना। आपने मुझ पर विश्वास जताया, युवा साथियों ने इस आयोजन मंडल और सरदार बोर्ड गठन के लिए जो जो लोग थे, जिन्होंने काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। उस मैसेज के माध्यम से आपने मुझ पर विश्वास करा, आज हमारे बीच में सरदार पटेल बोर्ड भी बना, इसके लिए आप सबको बधाई। भाइयों, जब उदयपुर के अंदर पिछले 3 महीने पहले एक चिंतन शिविर था, आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजनगर, सलूंबर, प्रतापगढ़ संबंधित और भी जिले हैं, उस चिंतन शिविर में आप पधारे। वहां आकर आपने एक छोटा सा बीज बोया, जिसकी रूपरेखा में हमें एक सरदार बोर्ड मिला, और वो आज बीज एक वन वृक्ष की तरह आपके बीच में तैयार हो गया। आज हम एक संगठित हो गए। जिस तरह हम कहीं जाते हैं तो हमें पूछते हैं कि डांगी कौन हो, आप पटेल कौन हो, पाटीदार कौन हो, आप तीनों समाज अलग हो। हम जानते हैं कि आप समाज से पर तीनों अलग हैं। आज सबने समग्र पाटीदार पटेल डांगी एकता का जो मिसाल खड़ा किया, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, काफी लोगों ने राजनीति की बातें भी की, मैं किसी राजनीति में नहीं बोलूंगा, हम कहीं राजनीति के लिए नहीं जाएंगे, हमें राजनीति का कोई शौक नहीं है, राजनीति जिनको करनी है करे, पर हमें भी हमारा हक चाहिए। हम पटेल पाटीदार डांगी समाज जिधर जुगते हैं उनकी सरकार बदल देते हैं, ये भी सरकार वाले ध्यान रखें। भाइयों, आज इतनी तादाद में आप एक मैसेज के माध्यम से आए,
मैं मंचासीन अतिथियों को कहूंगा कि किसी के माइंड में ये भी था कि कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। किसी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, किसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया, ना फोन किया। एक मैसेज के माध्यम से यहाँ के मेरे डेविड भाई, यहाँ की इनकी स्थानीय टीम, यहाँ के हमारे विकास भाई, यहाँ की इन टीमों ने, भाई वेल जी, भाई प्रेम जी, भाई पुष्कर जी, इन सब के मार्गदर्शन से हमने आपस में बातें की कि भैया हम ये करना चाह रहे हैं, पर हम भी एक बार इसको एक मैसेज के माध्यम से एकता देखना चाहते हैं। धन्यवाद है कि आप एक मैसेज के माध्यम से यहां तक इतनी तादाद में आप पधार गए। जाकर न खाने की व्यवस्था है, हमें पूछा गया कि आपकी समाज में कोई खाना रखते हैं तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मगर मीटिंग में नहीं आती है। मगर आप सबने जो आज परिचय दिया, मैंने मैसेज में ये भी कहलवाया, खाना घर खा के आएंगे और साथ का खाना लेके आएंगे। आप सब ने हमारे इस महाकुंभ में जो सहयोग किया, बामासाओं ने सहयोग किया, मुझे उन प्रवासी भाइयों महाराष्ट्र को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे वहां बुलाया। मैंने कहा भैया मैं आ रहा हूं आपको आमंत्रित करने। उन्होंने मुझे फोन किया, आओ भैया, आज इतनी तादाद में बामासा और प्रवासी भाई महाराष्ट्र से भी आए। मुझे गुजरात जाना पड़ा, गुजरात के अहमदाबाद से उस जगह में गया, 5000 की तादाद में उन लोगों का स्वागत किया। उनको भी मैं धन्यवाद इस मंच से दूंगा। भाइयों, फोन तो विदेशों से भी आए, हमारे यहाँ आ सकते हो। मैंने कहा ये महाकुंभ है भाई, हमने आपस में कोई मीटिंग न करी है इतनी बड़ी, न हमने कोई कमेटी बनाई है। किसी के थोड़ा मन में होगा कि कमेटी नहीं थी, मगर हमारी समाज ने आज एकता, अनुशासन का रेकॉर्ड तोड़ दिया इस राजस्थान के अंदर। कोई कमेटी नहीं, कोई मंच नहीं, फिर भी इतनी तादाद में, इस धूप के अंदर इतनी तादाद में मैं देख रहा हूं मेरे सामने इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से अच्छा होगा। भाइयों, हम उदयपुर में रहते हैं, ओबीसी का दर्जा हमें मिला हुआ है, टीएसपी में ओबीसी का दर्जा नहीं है, मगर हमें सब एक होकर टीएसपी के अंदर भी हमारी मांग उठानी है। जो पार्टी टीएसपी एरिया के अंदर आरक्षण पे बात करेगी, हमारा युवा बुजुर्ग एक मंडल बनेगा, एक पूरी कमेटी बनेगी, जिसके जो भी सरकार वाले या पार्टी वाले उनके पास आएंगे तो हम एक मंच पे बैठ के उनसे बात करेंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। हमें हमारा अधिकार चाहिए। भाइयों, कुछ थोड़ा शक लोगों को पहले हो रहा था, उदयलाल डांगी किसी एक और पार्टी से कहीं भीड़ इकट्ठी करके कोई बेनिफिट तो नहीं ले रहा है। मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। आप सबके दर्शन हो गए, मैं एमएलए बन गया। पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर हमारा भी एक विधायक, 2 विधायक कोई हो, मजा आता है। हम अभी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, सरदार बोर्ड गठन को लेकर हमारे साथ हमारे युवा साथी थे। रात को हम निकले, सुबह 6 बजे पहुंच गए। मुख्यमंत्री जी का टाइम देने की कोई दिक्कत आई, हम 11 बजे होटल वालों ने खाली कर दिया, अब तो बाहर निकलो भाई। तब हमने मुड़ के देखा, आज हमारा कोई विधायक होता तो उसके कवाटर पे जाके चाय तो पी लेते। 200 में से हम एक भी नहीं, 200 में से एक नहीं, मतलब आधा % भी नहीं, आज 0 है, 0 है। किसी गवर्नमेंट कर्मचारी में अगर किसी को एपीओ कर दे या कहीं ट्रांसफर करता है तो किसके घर जाके अपन को खड़ा रहना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमें कोई राजनीति के माध्यम से हमें हमारा पेट गर्म नहीं बनना है। मैं तो 2 चुनाव लड़ गया, एक राष्ट्रीय पार्टी से भी लड़ गया और एक राजस्थान की पार्टी से भी लड़ गया हूं। भाइयों, मेरे तो योग नहीं थे शायद, मगर आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा। जब आलमनगर विधानसभा से मेरा टिकट कटा तो आप सब जितने खड़े युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने मुझे फोन किया, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी ने रूबरू होके, भाई अगर तू चुनाव नहीं लड़ेगा आज हमारे राजस्थान में कोई धनी दोरी नहीं रहेगा, हार जीत जो होती रहेगी तुझे बल्ली चढ़ना पड़ेगा। मगर भाइयों,
आप सबके आशीर्वाद से आपने मुझे जो वल्लभ नगर में सीट थी, विरासत की सीट है, उस जगह मुझे सेकंड पोजीशन में आपने ला दिया। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। भाइयों, आप यहां इतनी तादाद में पधारे, आगे भी मैं ये चाहूंगा हमारा समाज में ये सिस्टम हो जाए, मैसेज और व्हाट्सएप इसको मान्य करना। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरी समाज को झुकने दूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी सबसे आगे पंक्ति में खड़ा रहूंगा। जिंदगी में कभी पीठ दिखा के नहीं जाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप सबने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया, और भी कुछ वक्ता बैठे हैं। मैं यहाँ की आयोजन मंडल को, यहाँ के आजू बाजू के चौकड़े को, यहाँ के आजू बाजू जो चौकड़े हैं, विभिन्न चौकड़ों से, मैं चौकड़ों का नाम नहीं जानता हूं, मगर आप सबके चेहरे देख के लगा कि हम सब एक विचारधारा से जुड़े। रकल में आया था जब यहाँ पंडाल गिर गया था, इतना बड़ा पंडाल है, 40,000 फीट में हमने वाटरप्रूफ पंडाल बनवाया था, गिर गया। मेरे आते यहाँ देखा, सब युवा साथी यहाँ खड़े थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। एक बार तो मुझे लगा कल कैसे यहाँ बुलाएंगे, अगर हमारे पुराने वडील आएंगे या कोई फोटो खींच के डालेंगे तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, आपने कैसी व्यवस्था की। मैं एक बार इस कार्यक्रम को आगे खिसकाने के मूड में था, मगर युवाओं के, यहाँ के युवाओं को मैं धन्यवाद दूंगा, इनका जज्बा को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे भी रोक लिया, भाई साहब नहीं, हम करके दिखाएंगे। मैं यहां से चला गया, पास में होटल में बैठा आधा घंटा, फिर मैंने सोचा इतनी तादाद में कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से, कोई विदेश से आ रहे हैं, तो इनको वापस आया। मैं रात को 11 बजे तक मैं यहां था। मैंने कहा भाई साहब क्या होगा, इन्होंने कहा आप जाके सो जाइए, हम टेंट भी तैयार कर देंगे, सुबह आके देखना कि यहाँ का पंडाल कैसा होगा। भाइयों, मैं आपको युवा साथियों को धन्यवाद दूंगा तो आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, इस जगह को रंगारंग कर दी, इस भूमि को आप सबको बुलाकर पवित्र कर दी। बेनेश्वर की इस धाम में हम सबके दर्शन करवा दिए आपस में। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।